नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तो मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें नंबर ऑफ फॉलोइंग सिचुएशंस दी गई हैं। हर सिचुएशन के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस प्लॉट की जो लंबाई है, ये लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है। समझ आ गई? अभी डायग्राम बनाई तो और अच्छे से समझ आ गया है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अगर हमें इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी है तो हम उसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाएंगे। ये हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिया। ठीक, हमने मान लिया कि इसकी विड्थ है x मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है ये विड्थ के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले हम विड्थ को 2 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स कर दिया और 1 को ऐड कर देंगे। तो विड्थ आई x मीटर और लेंथ आई 2x प्लस 1 मीटर। ठीक, अब यहां तक हमारा आधा काम हो गया। अब हम लिखेंगे लेट width of rectangular plot width be x meter and length is 2x plus 1 मीटर। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया दिया गया है। अब आप सबको एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद आ गया? यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L मल्टीप्लाई B, यानी लेंथ मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो हम लिखेंगे वी नो डेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल L मल्टीप्लाई B। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 528 इक्वल L है हमारा 2x प्लस 1 और B का वैल्यू है x। 528 x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ x, तो 2x स्क्वायर प्लस x ये माइनस का हो जाएगा 528 इक्वल 0। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन के आया। अब देखो, ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आया, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, वेयर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू माइनस 528। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने गिवन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल 0 आर। ऑप्शन ए 6,6, ऑप्शन बी 12,12 या ऑप्शन सी -6,-6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। समय न गवाते हुए हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारी सिचुएशन है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. अगर हमें इन इंटीजर्स को फाइंड करना है तो हम कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम 306 है और ये पॉजिटिव इंटीजर कॉन्सेक्यूटिव यानी क्रमबद्ध है, लगातार है। तो हमें इन इंटीजर्स को फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन बनेगी उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, हम लेट करके मान लेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। हमने फर्स्ट इंटीजर एक्स को मान लिया। अब हम सेकंड इंटीजर को मानेंगे एक्स प्लस 1, क्योंकि हमें कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए बोला गया है। तो हम लिखेंगे सेकंड इंटीजर बी एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन में कहा गया है गिवन डेट प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इक्वल 306। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी x प्लस 1 कितना आएगा 306। x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आएगा x इक्वल 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इंटू इक्वल 0। अब हम देख सकते हैं गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में दी गई है। तो हम लिखेंगे सिंस this is या लिख सकते हैं it is in the form of ax square plus bx plus c equal 0 where a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 मान सकते हैं, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है, अगेन हम x का मल्टीपल 1 मान सकते हैं, b का 1, एंड c का वैल्यू है माइनस का 306। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस प्रकार से हमने गिवन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आई होप आप सबको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0 आर।
ऑप्शन ए -1, -2, ऑप्शन बी 1, 2 या ऑप्शन सी -1, -2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मित्रों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड वाले को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन की एज से 26 ईयर यानी 26 साल ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, रोहन और रोहन की माँ की एजेस का प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, विल बी 360। 3 साल बाद रोहन और रोहन की माँ का प्रोडक्ट, एज की प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360। व्हाट वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, लेट रोहन्स एज। हमने रोहन की एज मान लिया x ईयर, तो रोहन की मां की एज क्या होगी? x + 26। देन रोहन्स मदर एज बी x + 26 ईयर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, तो हम लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितना हो जाएगा? रोहन्स एज x और 3 साल बाद हो जाएगा x + 3। जैसे मान लो अभी आप 5 साल के हो, तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे? तो 5 + 3 यानी 8। ठीक, अब हम रोहन की मदर्स की एज लिखेंगे। रोहन्स मदर एज x + 26 आज है, 3 साल बाद, तो 3 को हमने ऐड कर दिया, यानी x + 29 ईयर। यहां पे भी हम ईयर लिख देंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है 3 साल बाद इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 360 है, तो हम लिखेंगे गिवन डेट प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इक्वल 360। तो रोहन की एज x + 3, उसकी मां की एज है x + 29, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 360। बस अब हम इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो आएगा x², x का मल्टीप्लाई 29 के साथ तो आएगा 29x। अब 3 का मल्टीप्लाई x के साथ तो आएगा 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ, तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 7 8 इक्वल 360। देन x² + 29 और 3, ये हो जाएगा 32x + 87 - 360 इक्वल 0। ठीक, अब हम 87 को 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x² + 32x प्लस, देखो 10 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 तो आएगा हमारा 3, और 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 7, और ये आएगा 2, माइनस का है तो माइनस का इक्वल 0। अब हम देख सकते हैं जो हमारा गिवन इक्वेशन निकल के आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax + by + c = 0 के फॉर्म में है। ठीक, तो हम लिखेंगे सिंस it is in the form
ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, वेयर ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू 32 और सी का वैल्यू है -273. सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इस प्रकार से हमने गिवन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा. धन्यवाद. फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी रूट्स. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर. धन्यवाद. तो मित्रों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 4 अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिवीजन क्वेश्चन बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 है ए ट्रेन ट्रेवल्स at a distance of 480 किलोमीटर ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन है, ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर इस स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, then it would have taken 8 hours more to cover the same distance. अगर हम इस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर्स को कम कर दें तो जो टाइम लगता है ये टाइम 3 आवर्स और बढ़ जाता है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए. नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन. अगर हमें इस ट्रेन का स्पीड फाइंड करना होगा तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक, तो हम इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो हम स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर. तो हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. हमने स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर. अब हम लिखेंगे फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड. जब ट्रेन की स्पीड यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 480 किलोमीटर. ठीक, और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड का वैल्यू x रखेंगे इक्वल डिस्टेंस 480 एंड टाइम. यहां से हम टाइम निकालेंगे तो 480 अपॉन x, ये हमारा टाइम निकल गया. अब अगर इस स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे तो हम लिखेंगे व्हेन स्पीड बिकेम 8 किलोमीटर पर आवर लेस. इस कंडीशन में डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी 480 किलोमीटर और स्पीड हो जाएगी. स्पीड क्या होगी? देखो स्पीड क्या थी हमारी x. स्पीड को हम कम कर रहे हैं तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक, अब हम यहां पर टाइम भी देखेंगे. टाइम देखो जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में लगने वाले टाइम 8 आवर्स बढ़ जाता है, 3 आवर्स बढ़ जाता है. तो पहले कितना टाइम लगता था? 480 अपॉन x. अब
3 आवर्स बढ़ जाएगा, तो हम 3 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम हमें गिवन है। यहां से हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड x माइनस 8 है इक्वल डिस्टेंस 480 और टाइम है 480x प्लस 3। बस अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और गिवन प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक, तो उसके लिए हमें थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। सबसे वर्स्ट काम है वीडियो के बीच में इरेज करना, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास संसाधन की कमी है, मैं मानता हूँ। ठीक है, और पता नहीं इस संसाधन की कमी से हमारा चैनल कब तक जूझता रहेगा, आई डोंट नो। खैर, अब हम इस पूरे का मल्टीप्लाई x माइनस 8 से करेंगे, तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल 480। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, या सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो x माइनस 8 एलसीएम आएगा हमारा x 480 प्लस 3x इक्वल 480। ठीक है, अब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा हम और इसे सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहां पर क्या है, x का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई होगा 480 से, तो x माइनस 8 480 प्लस 3x इक्वल 480x। ठीक, x का मल्टीप्लाई 480 से करेंगे, तो 480x, x का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, तो 3x स्क्वायर। अब हम माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 और 2 64 की 4 हासिल में 6 8 चौक 32 32 4 38 3840। अब हम माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो माइनस का 24x इक्वल 480x। ठीक, अब देखो 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x माइनस 480x इक्वल 0। ठीक, अब माइनस का 480x और प्लस का 480x कट गया, यहां पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल 0। इस पूरी इक्वेशन में 3 का डिवाइड चला जा रहा है, तो हम 3 का डिवाइड भी करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 24 हो गया, 3 8 जा 24, 0 इक्वल 0। अब ये जो हमारी इक्वेशन बन के आई, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है। इट मीन्स दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे सिंस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, वेयर a क्या है 1, b है माइनस 8 और c है माइनस 1 2 8 0। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो इस प्रकार से हमने गिवन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ द रूट्स आर 1 and 4 then the equation is ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0, या ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0, या सी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।